बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारत और चाइना के दरमियान सरहद पर एक माह से जारी कशीदगी के हवाले से आला कमांडरों के दरमियान इस वक्त मीटिंग शुरू होने वाली है। दी प्रिंट अखबार इस मीटिंग के हवाले से लिखता है कि इस वक्त भारत की उंगलियां चीन के बूटों के नीचे हैं। चीन का इस वक्त अपर हैंड है क्योंकि वो लद्दाख पर मुकम्मल काबिज है, सिकम सेक्टर पर काबिज है, गुलवान वैली पर काबिज है और चीन भारत पर किसी भी वक्त नेपाल के जरिए भी हमला करवा सकता है। चीन क्योंकि एक फातेह की हैसियत रखता है, लिहाजा चीन ने मुतालबात पेश करने हैं। चीन के मुतालबात क्या होंगे? सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त ज़राए के मुताबिक चाइना का ये होगा कि आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा बहाल किया जाए। इसकी वजह यह है कि अगर ऐसा नहीं होता तो भारत लद्दाख में दौलत बेग में फ़िज़ाई अड्डा जिसको वो बना भी रहा है उसको फ़आल करके सी पैक पर हमला आवर हो सकता है। लिहाजा ये चीन के लिए शारक की हैसियत रखता है कि इस इलाके में इन अड्डों को ख़त्म करवाए। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि भारत इस मुतालबे को नहीं मानेगा क्योंकि थूक को दोबारा चाटना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा जंग की आग मजीद भड़कने के खदशात बढ़ चुके हैं। भारत ने अमेरिका के बाद रूस से भी इस मामले पर तबादला ख्याल किया है। ज़राए का कहना है कि गो के भारत चीन के साथ तनाज़े को हल कराने में किसी की सालसी के खिलाफ है, ताहम अगर ताअत्तुल बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में नई दिल्ली दीगर मुल्कों के साथ भी इस मसले पर बातचीत कर सकता है। ज़राए के मुताबिक भारतीय खारजा सेक्रेटरी हरीश वर्धन श्रृंगला ने नई दिल्ली में रूसी सफीर निकोलाई कुदाशेव से बात की है और उन्हें भारत और चीन के दरमियान वाक़े हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूद फौजी कशीदगी की सूरत हाल की तफसीलात बताई हैं। स्ट्रेटेजिक उमूर से वाबस्ता अफराद का ख्याल है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस पेचीदा सूरत हाल से किसी तरह निकलना चाहती है जिसमें वो पिछले एक माह से उलझी हुई है। इसी इकदाम के तहत भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से और अब भारतीय खारजा सेक्रेटरी ने रूसी सफीर के साथ तबादला ख्याल किया है। नाज़रीन इकराम, माहिरीन का ख्याल है कि इससे सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि 2017 के डोकलाम तनाज़ा के वक़्त जब भारत और चीन की फ़ौजों के दरमियान 70 से ज़्यादा दिनों तक सरहद पर ताअत्तुल बरकरार रहा था, उस वक़्त भी नई दिल्ली ने किसी दूसरे मुल्क के साथ इस तनाज़ा पर बातचीत नहीं की थी। भारत ने हालांकि इब्तदा में सूरत हाल को मामूल के मुताबिक बताने की कोशिश की थी, ताहम अब आला फौजी रहनुमा भी ये तस्लीम करने लगे हैं कि LAC पर सब कुछ खैरियत से नहीं है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी गुज़श्ता दिनों एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में तस्लीम किया कि चीनी फौजी अच्छी खासी तादाद में हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ करना चाहिए किया है। पिछले 20 बरस के दौरान ये पहला मौका है जब भारत ने पहली मर्तबा अमरीकी सदर के साथ भारत चीन सरहद पर कशीदगी की बात अवामी तौर पर तस्लीम की है। गो के नई दिल्ली और वाशिंगटन माजी में भी भारत चीन सरहद के मौजू पर बातचीत करते रहे हैं, ताहम इसके लिए इलाकाई तरक्की या इलाकाई सलामती की सूरत हाल जैसे सफारती अल्फाज की आड़ ली जाती थी। नाज़रीन इकराम, ये भी ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाज़ा को हल कराने के लिए सालसी की पेशकश की थी, लेकिन चीन ने इसे बराह रास्त और भारत ने बिलवास्ता तौर पर मुस्तरद कर दिया। हफ्ता 6 जून को भारत और चीन के सरहदी इलाके चुशोल मोल्डो में कमांडरों की सतह पर होने वाली बातचीत में भारत इस तनाज़ा के काबिल कबूल हल पर जोर देगा। माहिरीन के मुताबिक भारत इस बात पर जोर डालेगा कि पहली और सबसे अहम चीज़ ये है कि LAC पर मौजूदा तनाज़ा शुरू होने के पहले की सूरत हाल को बहाल किया जाए। नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर रंजन कुमार का कहना था कि मौजूदा ताअत्तुल के कई असबाब हैं। मसलन चीनी फौज ने पेंगयोंग सू इलाके में भारतीय फौजियों की गश्त रोक दी है। पेंगयोंग सू और गुलवान वादी में चीन ने फौज की तादाद में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद भारत ने भी इन इलाकों में अपनी फौजी नफरी बढ़ा दी है।
LAC पर तामीरात का मामला हालिया तनाज़ा का एक सबब है। इसके अलावा वक्तन फवक्तन झड़पें भी होती रहती हैं। ये उमूर दोनों फौजी कमांडरों की बातचीत में नुमायां रहेंगे। गो के वक्तन फवक्तन झड़पों, एक दूसरे के इलाकों में दरअंदाजी और फौजियों के रवैये के मामलात फौजी कमांडर बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं, लेकिन LAC की बेहतर तफहीम और सरगर्मियों की इजाज़त देने के सिलसिले में कोई फैसला सियासी और सफारती सतह पर ही किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, इसी तरह कारगिल जंग के दौरान भारतीय फौज की क़यादत करने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल VP मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हालिया दिनों भारत चीन सरहद पर फौजियों के दरमियान कशीदगी के वाक़यात जितनी तेज़ी और तसलसल के साथ पेश आए हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि हालात पर काबू पाने का मौजूदा मैकेनिज़्म मौसर नहीं रह गया। उन्होंने ताहम कहा कि खबरों के मुताबिक भारत और चीन इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में से किसी को भी सूरत हाल को बिगाड़ने में दिलचस्पी नहीं है। नाज़रीन कराम, हकीकत यह है कि लद्दाख में चीन ने भारतीयों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वैसे तो लद्दाख के इलाके में भारतीय फौज और चीन के फौजियों के दरमियान एक दूसरे को धक्के देने, घसीट कर परे धकेलने और जुबानी कलामी एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुबान के इस्तेमाल पर मबनी वीडियो क्लिप्स मंजर आम पर आते रहे हैं, लेकिन हालिया सूरत हाल इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि पहले तो चीनियों ने भारतीय फौजियों को समझा बुझाकर इस इलाके से निकल जाने को कहा, जहां अब चीनी फौज बाकायदा भारी तोपखाने के साथ मौजूद है, लेकिन भारतीय फौजियों की तरफ से धमकी आमेज रवैये और किसी सूरत इलाका छोड़ने से इनकार के बाद चीनियों ने न सिर्फ भारतीय फौजियों को कैदी बनाया, बल्कि गिरफ्तार किए गए भारतीय फौजियों के सरों पर उस्तरा फेर कर गंजा करने के बाद उनको औंधे मुंह जमीन पर गिराकर रस्सियों से उनके चेहरे खींचकर ऊपर किए गए, ताकि वीडियो बनाते हुए उनकी शनाख्त हो सके। बाद अज़ां मज़कूरा वीडियो वायरल कर दी गई। अपने फौजियों की इस तरह की दुर्गत बनते देखने के बाद भारतीय अवाम तो रहे एक तरफ, मज़कूरा वीडियोज़ मोदी सरकार और भारतीय फौज के लिए आलमी सतह पर शदीद हजीमत का बायस बन गई। वो भारत जो लद्दाख से पाकिस्तानी इलाकों गिलगित बल्तिस्तान पर हमले के लिए शाराए कराकोरम पर कब्जे का मंसूबा बना चुका था, चीन की तरफ से लद्दाख में कई किलोमीटर तक अंदर आकर वहां अपने मोर्चों और पुख्ता बंकरों की तामीर से भारत को वाज़ेह पैगाम दे चुका है कि बस बहुत हो गया। भारतीय गीदड़ भभकियों और चीरा दस्तियों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी सदर ने अपनी फौज को भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। भारत की तरफ से सूरत हाल को संभालने की जिम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल मनोज को सौंपी गई, जिसने भारत और चीन दोनों को मौजूदा कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया और कहा कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। नाज़रीन कराम, मज़कूरा बयान भारत के वो हिंदू इंतहा पसंद और रिटायर्ड भारतीय फौजी जर्नैल और अफसरान जो टेलीविजन चैनलों पर दिन रात चीन और पाकिस्तान को मुश्तरका जंग में सबक सिखाने के दावे करते नहीं थकते थे, अब अपने आर्मी चीफ पर चीन की हिमायत करने और चीन की तरफ से बोलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चीन के मीडिया ने वाज़ेह कर दिया है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और लद्दाख को भारत का हिस्सा बनाकर लद्दाख के मसले पर माजी में होने वाले दोनों मुल्कों के बाहमी मुआहदों पर पानी फेर दिया है, जबकि चीन पहले रोज से लद्दाख को चीन का हिस्सा करार देता आ रहा है। इस मसले को भारत भी सरहदी तनाज़ा के तौर पर तस्लीम करता रहा है, ताहम अब भारत को मजीद रियायत नहीं दी जा सकती। यूं साबित हो गया कि चीन ही नहीं, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश समेत सब हमसाया ममालिक के साथ भारत का रवैया दोस्ताना नहीं बल्कि जारहाना है, और ये बात सार्क तंजीम में शामिल तमाम ममालिक तस्लीम करते हैं। अगर नहीं तस्लीम करते तो पाकिस्तान के वो नाम निहाद लिबरल जो आज भी भारत को एक बड़ी जमहूरियत के तौर पर देखते और पाक फौज को भारत के साथ कशीदगी का जिम्मेदार करार देते हैं। नाज़रीन कराम, ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल मरहूम ने पेशगोई की थी कि नरेंद्र मोदी खुद हिंदुस्तान को टुकड़ों में तकसीम करेगा। अब इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती कि मुतशद्दिद मोदी के खिते में जारहाना इक़दामात से जनरल साहब की पेशगोई सच साबित हो रही है।
दूसरी जानिब भारतीय सहाफ़ी ने मोदी के झूठ का पर्दा चाक करते हुए कहा है कि मोदी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर भी झूठ बोला था। भारतीय सहाफ़ी ने पर्दा चाक करते हुए कहा कि सहाफ़ी अशोक नारायण सवाइन ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लद्दाख के महाज पर चीन से पसपाई के बारे में आड़े हाथों लिया है। अशोक सवाइन कहते हैं कि मोदी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोला था। मोदी के इस बड़े झूठ के बारे में अशोक सवाइन कहते हैं कि मोदी ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए भारतीय अवाम को गुमराह किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। मोदी ने झूठ के सहारे भारतीय फौज को सहारा देने की कोशिश की। अशोक सवाइन ने कहा कि लद्दाख के महाज पर जिस तरह चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई गई, इससे पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई हुई। मोदी को चाहिए था कि वो चीन के इस इकदाम के खिलाफ भी अपने फौजियों को लड़ने के लिए उकसाता, लेकिन मोदी ने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मोदी को यकीन था कि चीन भारत को बहुत सख्त सबक सिखाएगा।